दोस्तों आज का जो विषय है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर मुझे लगा कि चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। और विषय ये है कि 3 ग्रह अब 2 अप्रैल से इकट्ठे होंगे और ये तीनों ग्रह जब इकट्ठे होंगे तो परेशानी होती है, कष्ट आते हैं। और वो सीधी-सी बात है कि 3 लोग अगर विपरीत विचारधाराओं के एक ही घर में एक ही जगह पर आकर के बैठें तो वो विचारों में क्लैश होगा ही होगा। एक मत जल्दी से नहीं हो पाएंगे, एक ओपिनियन नहीं निकल पाएगा। सब अपने-अपने गुणों के अनुकूल रिजल्ट देंगे। तो अब यहाँ पर सूर्य, शनि और मंगल ग्रह ये तीनों के तीनों मीन राशि में 2 अप्रैल से और 14 अप्रैल की सुबह तक रहेंगे। यानी कि मोटा-मोटा ऐसे समझिए कि 12 दिन का समय रहेगा। अब सूर्य, मंगल तो मित्र हैं और जो शनि है वो इनका शत्रुता का भाव रखता है सूर्य और मंगल से। पर मंगल टेक्निकल प्लेनेट है, सूर्य जो है वो भी लॉजिकल है, अग्नि तत्व प्रधान है, प्रशासनिक बड़ा अधिकारी है, तेज है, प्रकाश का देवता है, लॉजिकल सोच रखता है, बड़ा करने में पसंद करता है। और जो शनि है वो न्याय की तरफ भी कार्य करता है, तो वो आपको लोहे का, मेटल का भी काम कराता है, तो वो आपको ज़मीन से भी जोड़ता है, तो भूगर्भ से संबंधित कार्य भी कराता है, तो कोयला खनिज का भी काम कराता है, माइनिंग का भी कराता है, अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से भी ताल्लुकात रखता है और साथ में स्पेयर पार्ट्स का भी काम कराता है। और जितना भी ऑयल है, ये लुब्रिकेशन का काम है, इनसे सबसे भी जोड़ करके कार्य कराता है, लघु कारखाने उद्योग चलाता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो तीनों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों के ही मिश्रित जो फल हैं वो आपको मिलेंगे। पर सूर्य का भी नेचर सेपरेटिव है तो शनि का भी नेचर सेपरेटिव है और मंगल का जो नेचर है वो क्रूर है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये जिस भी घर में बैठेंगे हॉरोस्कोप की, ये उसी घर के अंदर उस घर से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है उसको भी डैमेज करेंगे और साथ में उस घर को वो जो रिप्रेजेंटेशन उस घर की है जिस भी घर से, तो उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आप किस तरीके से ये समझ पाएँ कि आपके लिए कौन-सा घर प्रभाव दे रहा है, कौन से घर से आपको बच के रहना है। इन सभी बातों पे चर्चा होगी और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, आपने अभी हाल ही में हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले भविष्य को समझ पाएँ। तो मैं आपसे ये चीज़ पहले सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हर राशि के हिसाब से जो इनका रिजल्ट है वो अलग-अलग होगा, हर राशि के हिसाब से। अब यहाँ पर सबसे पहले मेष राशि आपके सामने डिस्प्ले में लगी हुई है। तो आप देखेंगे कि सूर्य, शनि और मंगल ये तीनों के तीनों प्लैनेट आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये आपके खर्चे कराएंगे। अब 12th हाउस जो होता है वो दादी का होता है, वो जो है मौसी का भी होता है। दादी के साथ रिलेशन खराब हो सकता है, मौसी के साथ रिलेशन खराब हो सकता है। आप जो है इस तरफ आपके जो मनमुटाव हैं वो बढ़ेंगे और साथ में आपके खर्चे बढ़ेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति भी एक बनेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मान-सम्मान में आपके कमी आएगी, क्योंकि मान-सम्मान को लेकर के वो 12वें भाव में मंगल जाएगा, सूर्य शनि के साथ में बैठेगा। कैरियर में थोड़ी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी, यानी कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अधिक मेहनत के पश्चात आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। तो ये आप ध्यान रखना है। वृष राशि के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको अपना एक जनरल ओपिनियन दे देता हूं कि जब ये तीनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको अपने आत्मीय जो मित्र होते हैं, अब वो मित्र हो, आपके भाई बहन हो, आपके माता पिता हैं, वो व्यक्ति जिसके साथ आपका आत्मा का लगाव है, ऐसे लोगों से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको उनसे सहयोग कम प्राप्त होगा, आपको उनका जो सुख है वो कम प्राप्त होगा। और जब ये तीनों ग्रह इकट्ठे होंगे तो आप में व्याकुलता भी रहेगी और इसके अलावा जो हस्तशिल्प एवं तकनीकी कार्यों में है उनको उस तरीके की फील्ड में लाभ प्राप्त होगा, परंतु अत्यधिक संघर्ष
एवं परिश्रम से आपको जो निर्वाह योग्य धन अर्जन के जो साधन होते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो आपको प्राप्त होंगे। हमारे निकट बंधु, आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के लोगों के साथ, यानी कि निकट बंधुओं के साथ भी परायों जैसा वो जो व्यवहार होता है वो आपके साथ में करेंगे। बिना वजह के झगड़े होंगे, आप सोचेंगे अरे तो कोई बात ही नहीं थी झगड़े की, और देखो झगड़ा हो गया। ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। आपको दुर्घटना से चोट आदि का जो भय है वो अधिक रहेगा। इसके अलावा जो सुख साधन हैं उनमें कमी रहेगी, और जो चित्त है आपका वो अशांत रहेगा। अब आपको जो ये जितनी भी बातें मैंने बताई, लगभग 15 तरीके की बातों के बारे में मैंने भी आपसे जिक्र किया, 12 से 15, ये कॉमन फैक्टर रहेगा हर राशि वाले के लिए। तो इसको तो आप नोट कर ही लेना कि ये कॉमन समस्या फेस होगी। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट राशि वृषभ के लिए। वृष राशि वालों, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सूर्य, मंगल और शनि 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आपको आपके बड़े भाई बहनों से कष्ट होगा, और साथ में यात्राओं से आपको कष्ट होगा। आपकी जो यात्राएं वो उतनी सार्थक रूप से नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा को मांगलिक कार्यक्रम करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि वहां भी आपको दिक्कत आएगी। मांगलिक कार्यक्रम में भी कष्ट का जो सामना है वो आपको फेस करना पड़ेगा, सूर्य की, मंगल की और ये शनि की युति के कारण। इसके अलावा जो सूर्य है वो आपके सुख साधन का लॉर्ड है, मंगल आपके खर्च का लॉर्ड है, और शनि आपकी डेस्टिनी का लॉर्ड है। तो यानी कि ये 3 भाव भी प्रभावित होंगे। इसलिए मैंने कहा कि अभी कुछ नया खरीदने से फिलहाल आपको बचना चाहिए। हाँ, जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 14 अप्रैल को, उसके बाद ले सकते हैं, वो बात अलग है, पर क्योंकि ये 14 तारीख तक के लिए एप्लीकेबल वीडियो रहेगी। मिथुन राशि वालों, आपके लिए जो ये योग रहेगा, त्रिग्रही योग जिसे बोलते हैं सूर्य शनि मंगल का, ये रहेगा आपके 10th हाउस पे। आप देखें ध्यान से, जहां 12 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य, शनि और आपके मंगल रहेंगे। तो अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो पिता के साथ आपके मनमुटाव बढ़ेंगे। इसके अलावा आपके जो सास ससुर हैं उनके साथ आपके मनमुटाव बढ़ेंगे, और जो आजीविका है वो आपकी डैमेज होगी। यानी कि आजीविका के जो संसाधन हैं उनको अर्जित करने में आपको दिक्कतें आएंगी, आपको कार्य सिद्धि करने में कष्ट परेशानी फेस करनी पड़ेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, वो रहेगी कर्क। आप देखें जहां सूर्य शनि मंगल कहां बैठे हैं, 12 नंबर में बैठे हैं। अब ये जो 12 दिन का समय रहेगा, 12 नंबर और 12 ही दिन। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये समय। 12 नंबर और 12 दिन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। एक मुझे थंबनेल के लिए मैटर भी मिल गया अभी आपसे बात करते हुए, कोशिश करेंगे कि इसको थंबनेल पर यूज़ करें। तो अब बात करते हैं कि कौन सा जो भाव है वो इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर एक तो गुरु के साथ मनमुटाव हो सकते हैं, पिता के साथ भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पोता पोती हैं उनके साथ हो सकते हैं मनमुटाव, और साथ में जो आध्यात्म के प्रति आपका लगाव है उसमें आपको देख रहा हूँ कि कमी महसूस होगी। मतलब आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति बनेगी, ऐसा कुंडली कहती है। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट राशि सिंह की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो 8th हाउस है, यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है डिस्प्ले की कुंडली में, वहां सूर्य शनि और मंगल ग्रह विराजमान होंगे, और इन तीनों ग्रहों का इस अष्टम भाव में गोचर करना, 12 नंबर के अंदर राशि और जो भाव है वो है अष्टम। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं घर के बड़े लोगों का, घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पाइल्स जैसी जो बीमारी होती है, गुदाद्वार, पाइल्स, इससे रिलेटेड बॉडी का जो अंग है उस पर कष्ट आएगा। और साथ में अगर आपको हार्ट बीपी चल रहा है, पैरों में कष्ट चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी सिंह राशि है और इस समय आप शनि की जो ढैया है उससे भी परेशान हैं। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट राशि कन्या की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखें जहां सूर्य शनि मंगल बैठे हैं 12 नंबर में, और वो घर है 7th हाउस, और 7th हाउस जो है वो जीवन साथी का होता है, वो पति पत्नी का होता है, वो भागीदारी का भी होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है। तो इस घर पे कष्ट आएगा, इस घर से संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और जो आपका रोगेश है शनि, वो भी
7th हाउस में रहेगा 12 नंबर में, तो जीवन साथी के भी स्वास्थ्य पर कष्ट आएगा। आपको ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 11 नंबर का लॉर्ड शनि वो 12 नंबर में आ गया, और 1 नंबर का लॉर्ड मंगल वो भी 12 नंबर में आ गया। तो यानी कि रोग चोट और आयु का स्वामी पत्नी के घर में, मार्केश घर में या पति के घर में आके बैठ गया। तो परिवार के लोगों का विशेष रूप से स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना चाहिए, और बिजनेस पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं मनमुटाव बढ़ेंगे, और डबल में जो मंगलिक दोष है वो यहाँ पर बनेगा। यदि हम बात करें तुला राशि की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सूर्य का, शनि का और मंगल का यह जो योग है ये छठे भाव में बनेगा, 12 नंबर राशि में बनेगा, और तुला राशि से छठे भाव में बनेगा। और यहाँ पर इस योग का बनना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक तरीके से रोग चोट हो गए, शत्रु बाधा हो गए, पुलिस केस मुकदमा हो गया, पंचमेश 11 नंबर का स्वामी और सप्तमेश यानी कि मंगल ये छठे भाव में जाकर के बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर मामा और मौसी यदि इनके साथ मिलकर कार्य करते हैं तो दिक्कत आएगी, और शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। वो बात अलग है कि ठीक है मंगल और सूर्य हैं, ये मैनेज करेंगे, पर तनाव आएगा, बेवजह का आएगा। ऐसा आपकी जन्मपत्री ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है। यदि मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो सूर्य का, शनि का और साथ में मंगल का प्रभाव आपके संतान के घर पे रहेगा, गर्भ के ऊपर रहेगा। रोगेश मंगल पंचम भाव पे रहेगा, पेट पर। मन का स्वामी शनि वो पंचम भाव पे रहेगा, आपके कैरियर का स्वामी पंचम भाव पे रहेगा। ऐसी स्थिति में संतान को कष्ट होना, संतान के साथ मनमुटाव बढ़ना, विद्या का, बुद्धि का लॉस होना, डिसीजन एकदम आनन फानन में करना, क्रोध में आके करना, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर कुंडली में बनी हुई हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें और योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर कार्य करना होगा। इन तीनों ग्रहों के जो देवता ग्रह हैं उनकी पूजा करें। आप सूर्य की पूजा करें, आप शनि की पूजा करें, आप मंगल की पूजा करें, आप हनुमान जी की पूजा करें। आपको इससे लाभ मिलेगा। इनकी चालीसा का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप बात करें धनु राशि की, तो ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी जन्मपत्री है उसके अनुसार आपका जो सूर्य है, जो शनि है, जो मंगल है, ये चतुर्थ भाव में रहेगा, और इस घर में रह करके ये मदर की हेल्थ को खराब करेगा। आपको सुख साधनों को अर्जित करने में भी दिक्कतें आएंगी, क्रोध अधिक रहेगा, डबल मंगलिक रहेगा 2 से और 14 अप्रैल तक। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा नियोजित होकर कार्य करिएगा। कोई 2 बात आपको फालतू बोल भी दे तो क्या हो गया, सुन लो, ये सोच लो ठीक है समय खराब चल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बात पे किसी से उलझा जाए। कई बार शांत रह करके भी हम बड़े बड़े युद्ध जीत लेते हैं। तो ये एक मैं आपसे विशेष कहना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करूँगा आपसे मकर राशि के विषय में। मकर राशि के लिए तो अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य, मंगल और शनि बैठे हैं, और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल और सेकंड हाउस का और राशि का लॉर्ड स्वामी शनि ये तीसरे घर में जाने से छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव आपके प्रबल हो सकते हैं। गला खराब रह सकता है, गले से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है, कोई कैंसर कारक बीमारी पहले से ऑलरेडी चल रही है तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की जो ग्रह स्थितियां हैं वो आपकी जन्म पत्रिका में बनी हुई हैं। यदि बात की जाए कुंभ राशि की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके परिवार के घर में, आपके सेकंड हाउस के घर में यहाँ पर सूर्य, मंगल और शनि का योग बनेगा। आपकी आंखों के ऊपर बनेगा, आंखों का ऑपरेशन होना या आंखों में कष्ट आना, आंखों की रोशनी पर कोई कष्ट आना, चेहरे की रूप खूबसूरती पर कोई कष्ट आना, ससुराल पक्ष से कोई कष्ट आना, ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। आपको बहुत वाणी पर संयम रखना होगा, अभद्र शब्द बोलने से बचना होगा। ये मैं आपसे कहूँगा कि इन 12 दिनों में इस बात का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए मैं मीन वालों यही कहूँगा कि विशेषतः मान सम्मान पर, तनाव पर, शारीरिक अस्वस्थता, स्वभाव और व्यक्तित्व, इस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सूर्य और मंगल रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चिंता घबराने वाली बात नहीं है, सब मैनेज भी होगा। पर बस वही है कि 3 ग्रह बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर पर स्वास्थ्य के रूप में तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपसे सूर्य, शनि और मंगल का प्रभाव की बात करी। यदि आप मुझसे अप्रैल के फर्स्ट 14 डेज में
कोलकाता, पटना या मुंबई में मिलना चाहते हैं, आपका स्वागत है, मैं अवेलेबल रहूँगा। इसके अलावा यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मिल सकते हैं। नमस्कार।